सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं आज हम लोग पीएलसी का Q&A सेशन में और आज बात करते हैं एक न्यू क्वेश्चंस के बारे में जो ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है ना। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम आप लोग को क्वेश्चंस जस्ट रीड आउट करके एक बार आपको एक्सप्लेन करते हैं और देन उसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं, देन उसका प्रोग्रामिंग करते हैं। फाइन। तो जैसा कि क्वेश्चंस है, क्वेश्चन कहता है कि एन आउटपुट इज अवेलेबल आफ्टर 10 सेकेंड्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द इनपुट। सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है कि एक आउटपुट को ऑन होना है तब जब आप एक इनपुट को ऑन होना है 10 सेकेंड के बाद, तब जब आप एक इनपुट को एक्टिव करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ऑन करते हैं। तो एक इनपुट को ऑन करने के 10 सेकेंड के बाद एक आउटपुट को ऑन होना है। ऐसा कहता है कि एन आउटपुट इज अवेलेबल आफ्टर 10 सेकेंड्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द इनपुट, राइट। ऐसा। अब इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में राइज होगा, बहुत सारे, कि इसमें इनपुट को क्या प्रेस करना है, तो कितना देर तक प्रेस करना है, टाइम मेंशन नहीं है। इनपुट को प्रेस करना है तो भाई प्रेस करना है और करके किए रहना है क्या, नहीं। सिंपल साइज का इतना डिमांड है कि आपको जस्ट प्रेस करना है और उसके बाद उसके 10 सेकंड के बाद एक आउटपुट ऑन होना है, दैट्स इट। जो स्टेटमेंट कहता है ना, बस उतना को हम लोग फोकस करें और उसका सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करें। अगर इसमें कुछ भी और एक्स्ट्रा होता तो वो स्टेटमेंट में मेंशन होता। स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है, इट मींस दिस स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड जस्ट ट्राई टू गिव द आंसर इन रेस्पेक्टिव मैनर। जो है जैसे है उस तरीके से हम लोग को आंसर करना है। तो एक क्वेश्चन तो देखने में बहुत ही छोटा है, इसका सॉल्यूशन भी सिंपल है, लेकिन इसी सब छोटे छोटे चीजों को जब हम लोग तरीके से करते हैं तो हम लोग एक बड़े प्रोग्राम की तरफ एक बड़ा गोल अचीव होता है। तो इसी सब चीजों को हम लोग को छोटा नहीं समझना है और इसको जस्ट एक प्रॉपर तरीके से इसको बना करके और हम लोग को जस्ट आगे बढ़ना है, स्टेप आउट होना है। फाइन। तो जस्ट यहाँ पे आगे के देखिए एक चीज हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई पीएलसी का क्वेश्चंस है तो उसका हम लोग को डायरेक्ट प्रोग्रामिंग बना देते हैं। कभी कभी हम आप लोग को एक्सप्लेन भी किए हैं कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चंस है जिसको कि आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप उसका हार्ड वायरिंग डायग्राम बना लीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बनाइए और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर दिए, प्रोग्रामिंग बनाइए, राइट। इट विल बेनिफिट यू मोर or it will give clear understanding to the fresher and new students, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अब देखिए कैसे, किस तरीके से हम यहाँ पे जस्ट उसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। फाइन। जैसा कि ये क्वेश्चंस कहता है तो यहाँ पे या तो आप उसका लिख सकते हैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे करके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख दीजिए, या तो आप बोल सकते हैं कि पीएलसी सर्किट डायग्राम, जो भी जैसा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक हम यहाँ पे ऐसे हार्डवेयर जस्ट ऐसे करके बना लेंगे। जो मेरा कौन सा है, ये पीएलसी है। एक इनपुट पोर्ट होता है कंट्रोलर में, आपका एक इनपुट साइड होता है, यहाँ पे आउटपुट साइड होता है। यहाँ पे इनपुट को हम लोग आई से एब्रिविएट करते हैं, आउटपुट को हम लोग क्यू से एब्रिविएट करते हैं। अगर एक कंपनी टू कंपनी एब्रिविएशन वैरी करता है, इसके लिए हम लोग को ज्यादा बॉदर नहीं होना, राइट। यहाँ पे आकर के इनपुट को सर्टेन पोर्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसी तरीके से आउटपुट साइड भी हम इस सेक्शन को सर्टेन पोर्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। फाइन। यहाँ पे इस पोर्ट्स का नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 ऐसे करके। याद है, जब कभी भी पीएलसी का नंबरिंग, पीएलसी पोर्ट का नंबरिंग स्टार्ट होता है, दैट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इट गोस अप टू 7। इट मींस टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स आर गोइंग टू बी in 1 byte is 8, ऐसा करके है ना। ऐसे मल्टीपल there is a probability and there is a possibility n number of port can be there, but that ports can be divided by 8। वो 8 का कॉम्बिनेशन में होता है, क्योंकि जो पोर्ट्स होते हैं ना वो बाइट के कॉम्बिनेशन में होते हैं। बाइट होता है, वर्ड होता है, डबल वर्ड होता है, ऐसे करके वो होता है, 8 का कॉम्बिनेशन में होता है। बस इतना याद रखिए, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है कि एक हमको यहाँ पे एक लाइन बनाना है जो ये दिखा रहा है कि ये पावर सप्लाई लाइन है। वर्टिकल लाइन है जो हमेशा ही बताता है कि आपका पावर सप्लाई लाइन है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे खाली लिख दीजिए 24 वोल्ट, राइट। और कंट्रोलर को जब कभी भी आप कंट्रोलर को यूज करते हैं तो कंट्रोलर को भी यूज करने के लिए हमको 24 वोल्ट
देना पड़ता है। तो देखिए कंट्रोलर को एक्टिव करने के लिए उसको वोल्टेज दे दिए। अब आउटपुट साइड में अब हमको क्या करना होगा, कनेक्शन करना होगा और इनपुट साइड में भी। तो इसमें तो कुछ मेंशन नहीं किया है, तो इनपुट साइड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन लेंगे, है ना, उसका हम यहाँ पे आकर के कनेक्शन कर देंगे इनपुट साइड में इस तरीके से। तो यहाँ पे स्टॉप बटन है, स्टॉप बटन एनसी होता है, हम यहाँ पे इसको नाम में लिख देते हैं स्टॉप। एक दूसरा है हमारा स्टार्ट बटन, तो इसका भी हम यहाँ पे आकर के ऐसे करके बना लेंगे, है ना, और यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे और इधर में आकर के इसको ऐसे, और इसका नाम देंगे हम स्टार्ट। स्टॉप एंड स्टार्ट दो बटन है, मैंडेटरी है, मतलब ये दोनों बटन मैंडेटरी है, रहेगा भी। और इधर में आकर के एक कॉइल को कनेक्ट कर देते हैं, मतलब या तो आप लिख दीजिए कॉइल, बल्ब, जो आपके पास है उसका आप नाम यहाँ पे प्रॉपर्ली लिख दीजिए, BULB, यहाँ पे बल्ब। आगे हमें समझिए, बस इतना सारा चीज है, सिंपल सा, कोई ज्यादा मतलब इफ एंड बट का बात नहीं है, सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें एक स्टार्ट एंड एक स्टॉप इन्वॉल्व है और एक जस्ट एलईडी है। अब एलईडी को जलना कैसे है, वो स्टेटमेंट ऑलरेडी ऊपर में क्लियर कट स्टेटमेंट है। क्या बोला है कि when an input is activated and output has to on after 10 seconds of interval, ऐसा बोला। ये हम कह रहे हैं, स्टेटमेंट कुछ दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, बट so far as meaning is concerned it's remain the same, right? कहता है कि an output is available after 10 seconds of the application of the input। कहने का मतलब क्या है, सिंपल है कि जब आप एक इनपुट को अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के 10 सेकंड बाद एक आउटपुट ऑन हो जाएगा, ठीक है। अभी ये काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। इसको जस्ट इसका जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, क्या भाई, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट लेंगे स्टॉप, यहाँ पे एक दूसरा कॉन्टेक्ट लेंगे स्टार्ट, और यहाँ पे आकर के हम इसको एक मेमोरी को ऑन करेंगे M0.0 किए, और यहाँ पे आकर के इसका नाम देंगे स्टार्ट, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे पुश बटन, ठीक है ना, और यहाँ पे आकर के लिख देंगे इसको स्टॉप, इसका भी ब्रैकेट में लिख देंगे पुश बटन, क्योंकि पुश बटन होता है। इसके बाद हम यहाँ पे आकर के इसको क्या करेंगे, होल्ड पे रख लेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे आकर के इसका एड्रेस देंगे मेमोरी का। अब मेमोरी को होल्ड क्यों रखें, इस बात को समझिए यहाँ पे, और मेमोरी पहले क्यों ऑन की, इसलिए बात को समझना है। तो देखिए, जब कभी भी स्टेटमेंट में अगर ऐसा कहता है कि एन आउटपुट हैज टू ऑन आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल, मींस कि अ मेमोरी मस्ट बी ऑन बिफोर, राइट, मेकिंग अ टाइमर ऑन। एंड हाउ अ टाइमर इज मतलब हाउ अ टाइमर इज बीइंग ऑन, अ टाइमर इज बीइंग ऑन by implementing या by pressing an input, means the input will feed power supply to an element that has the property to retain electricity, only then that electricity will be passed to the what respective timer। क्यों ऐसा, because timer needs continuous power supply to provide a delay, right? But so far as button is concerned, right, it has not, what button has not been stated, this button will be pressed for respective time। बटन को कितना देर के लिए प्रेस किया जाएगा, this time has not been mentioned। कहने का मतलब क्या, स्टेटमेंट क्लियर है कि आप बटन को प्रेस करिए, कितना देर के लिए करेंगे, कैसे करेंगे, आई डोंट माइंड, जस्ट यू प्रेस एंड एन आउटपुट हैज टू ऑन आफ्टर 10 सेकंड ऑफ इंटरवल। तो इनपुट को कितना देर के लिए प्रेस किया, दिस टाइम हैज नॉट बीन मेंशन्ड, दैट इज व्हाई व्हाट डिड आई डू, आई जस्ट took the help of a memory, because I know memory has the property to retain electricity. So when an input will be activated, that electricity will be stored in the memory, and memory has the property to keep on allowing power supply to the connected device, and connected device should be, connected element would be timer। So timer अपना on रहेगा। अब इसके बाद से यहाँ पे आकर के ये मेमोरी को ऑन किए, और इसी मेमोरी का एक कॉन्टेक्ट हम लोग यहाँ पे लेंगे ऐसे करके M0.0, और इससे हम क्या करेंगे, एक टाइमर को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे आ गया ये मेरा टाइमर। अब टाइमर आएगा तो देखिए ऐसे शॉर्ट में यहाँ पे लिखा रहता है T ऑन, ऐसे करके लिखा रहता है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको फॉर योर इंफॉर्मेशन टाइमर ऑन या ऑन टाइमर ऐसे करके लिखा रहता है, टाइमर ऑन डिले ऐसे लिखा रहता है ना। फिर यहाँ पे लिखेगा ऐसे करके टाइमर, यहाँ पे रहता है, फिर यहाँ पे लिखा रहेगा टाइम बेस, और यहाँ पे लिखा रहेगा प्रीसेट। ये टाइमर का बेसिक पैरामीटर है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में कितना बार बात किया होगा, फाइंड टाइमर बेस, और लास्ट में रहता है ACCUM एक्यूमुलेटर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, T4:0 एड्रेस, टाइमर बेस 0.1, प्रीसेट वैल्यू कितना 10 सेकेंड्स, तो 10 का मल्टीप्लीकेशन में हम लोग देते हैं
मतलब प्रीसेट वैल्यू, तो यहाँ पे दे दिए 100 10 सेकंड के लिए, ठीक है ना। और ये क्यों दिए हैं ये भी बात हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, है ना। और यहाँ पे एक्यूमुलेटर में लेट इट बी 0 है, फाइन, इसको रहने दिए। यहाँ पे आकर के इसको एन लिखना है और इधर में आकर के इसको डीएन लिखना है, यहाँ पे आकर के काम खत्म। एक टाइमर में दो कॉइल है जिसको कि इनेबल और डन बीट के नाम से जानते हैं। डन जो होता है वो हमेशा डिले होता है, इनेबल जो होता है वो टाइमर का इनेबलिंग स्टेट को बताता है, वेदर सप्लाई हैज बीन प्रोवाइडेड टू टाइमर इंस्ट्रक्शन और नॉट, राइट। तो ये चीज अपना बताया, क्लियर। जब ये 10 सेकंड के बाद, मतलब जब इसको 10 सेकंड के लिए कंटिन्यूअस पावर सप्लाई मिलता रहेगा, तब ये क्या करेगा, इस यहाँ पे भी जो वैल्यू होगा वो 100 हो जाएगा। मतलब क्या है कि when accumulator value gets equal to the preset value, this timer turns on। तो ऑन होके क्या करेगा, it will keep on provide power supply to the respective output। वो आउटपुट कौन सा है, डन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के उस टाइमर का कॉन्टेक्ट लेंगे T4:0, T4:0 डिवाइडेड बाई DN, और इस DN से हम लोग यहाँ पे आकर के वो जो बल्ब जिसको ऑन होना था वो बल्ब को हमने यहाँ पे दे दिया। अब इसमें देखिए क्या होगा, इस बात को समझिए। हम क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे और स्टार्ट बटन को प्रेस करके छोड़ देंगे। प्रेस किया और छोड़ दिए, जैसे प्रेस करके छोड़े ये मेमोरी ऑन हो गया, और ये देखिए इस पाथ के थ्रू उस पावर सप्लाई को रिटेन करके रखा, और अगला 10 सेकंड तक इसको पावर सप्लाई देता रहा। जैसे ही 10 सेकंड के बाद, मतलब 10 सेकंड तक मिला, ये टाइमर ऑन हुआ, और ऑन होने के बाद क्या किया, ये आउटपुट को ऑन कर लिया। तो बोलिएगा 10 सेकंड बाद क्या हुआ, आउटपुट ऑन हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है, वो आउटपुट ऑन ही है, क्योंकि बोला है कि एक आउटपुट को ऑन होना था 10 सेकंड के बाद, तो 10 सेकंड के बाद ऑन है और ऑन ही रहेगा, क्योंकि ऑफ कैसे होगा नहीं होगा ये मेंशन नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट जो एक उसके साथ कंडीशन चलता है वो क्या चलता है कि इफ एनी आउटपुट हैज टर्न्ड ऑन और इज ऑन, दैट मस्ट बी ऑफ बाय प्रेसिंग स्टॉप बटन, बिकॉज स्टॉप बटन इज डेडिकेटेड फॉर मेक द आउटपुट ऑफ, इसी के लिए है। सो व्हाट डिड आई डू, तो यहाँ पे देखिए आई टुक स्टॉप बटन इन द मेन। This button has property to interrupt the power supply from the entire network, or you could say from the main. So the moment this button will be activated, this turns to NO, and this memory will turn off, and the moment memory will turn off, this contact turns to NO, and the moment this contact turns to NO, this timer will turn off, and output was connected to the timer contact. So the moment timer turns into normal state, that output will be influenced too, वो भी इन्फ्लुएंस होगा, और सिस्टम जो है वो पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आज का स्टेटमेंट का जो प्रोग्रामिंग है वो यहाँ पे ये रहा हमारा प्रोग्रामिंग, और वो रहा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, उधर में स्टेटमेंट है। अगर इससे रिलेटेड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम anywhere in the program or in the hardware configuration or in understanding statement, right, you could just write your questions in the comment box. I would love to answer them. Thank you so much for stay connected.